आप लोग अगर ऑपरेटिंग का कोर्स करना चाहते हो तो मैं जेम्स टेक्निकल की तरफ से आपकी स्वागत करता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि ऑपरेटिंग का जो कोर्स है इस कोर्स में आपने अगर ये सब चीज नहीं किया जो मैं अभी बताने वाला हूँ या इन कोर्सेस में आने वाले जो चैप्टर्स होती है उनको कंप्लीट नहीं किया तो आपके लिए ऑपरेटिंग कोर्स करना बेकार है। आप आगे कोई भी जॉब में सही तरीके से जॉब या नौकरी को नहीं कर पाओगे। तो आगे आइए हम चर्चा करते हैं, ये बताते हैं कि ऑपरेटिंग कोर्स में एक्चुअल में क्या क्या चीजें आपको कंप्लीट करनी ही चाहिए अगर आप ऑपरेटिंग कोर्स की तरफ जा रहे हो। तो शुरुआत करते हैं ऑपरेटिंग कोर्स से। ऑपरेटिंग कोर्स बेसिकली क्या होता है कि हम कोई भी मशीन या क्रेन को चलाते हैं तो उसको ऑपरेटिंग कहते हैं। एक जगह में आप क्रेन को ले लीजिए और दूसरी कैटेगरी में मशीन को ले लीजिए। ऐसा तो क्रेन भी मशीन ही होता है लेकिन मशीन की कैटेगरी हम अलग रखते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो और क्रेन की कैटेगरी को अलग रखते हैं ताकि आपको समझने में काफी आसानी हो जाए कि एक्चुअल में कौन सा क्या है नहीं है। क्रेन की कैटेगरी में देखिए बहुत सारे क्रेन आते हैं। मोबाइल क्रेन, टावर क्रेन, ओवरहेड क्रेन, क्रॉलर क्रेन, ऑफशोर क्रेन और इसके अलावा हाइड्रा को भी हम क्रेन कहते हैं। तो हाइड्रा क्रेन आप लेके चल सकते हो। अब ऑफशोर क्रेन का एक कैटेगरी आता है जिसको हम ऑनशोर क्रेन कहते हैं। ये जब आप कोर्स करोगे या हमारे पास एडमिशन लेते हो कोर्स के लिए तब आपको बताएंगे कि ऑनशोर क्रेन एक्चुअल में क्या होता है। अब मशीन में हम लोग रखते हैं जेसीबी को। जेसीबी आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, ऐसा नहीं है कि जेसीबी नाम पहली बार सुन रहे हैं। एक्सकवेटर, इसको कोकलेन भी कहते हैं। बहुत सारे लोग कोकलेन कहते हैं, बहुत सारे लोग कोपलेन कहते हैं और एक्सकवेटर इसका जो टेक्निकल नाम है या तो जो कंपनी के द्वारा दी जाती है। उसके अलावा आता है लोडर, डोजर, डोजर या आम भाषा में बुलडोजर भी कहते हैं लेकिन ये डोजर ये इसका टेक्निकल वर्ड है, डोजर। उसके बाद आता है फोर्कलिफ्ट, फोर्कलिफ्ट। तो जेसीबी, एक्सकवेटर, लोडर, डोजर, फोर्कलिफ्ट ये जो मशीन आता है इसको हम रखते हैं मशीन की कैटेगरी में। बेसिकली इन मशीनों को सीखना और सीख कर चलाना ही ऑपरेटिंग कहलाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है कि ऑपरेटिंग कुछ अलग है। तो अभी मैं सिर्फ ऑपरेटिंग बता रहा हूं, आगे जब आप और वीडियो को देखोगे तो आपको वेल्डिंग, टेक्निकल ये सब कोर्सेज में भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं या अगर आप कोर्स करते हो तो आपको क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी ही करनी चाहिए। अगर आप इस चीजों को कंप्लीट नहीं करते हो तो आपके लिए सीखना बेकार है। आप किसी भी जगह पर काम करते समय आपको परेशानी हो सकती है। अब आगे आते हैं कि अगर आप क्रेन में आते हो, क्रेन में मोबाइल क्रेन, टावर क्रेन, ओवरहेड क्रेन, क्रॉलर क्रेन, ऑफशोर क्रेन, ऑनशोर क्रेन भी कहते हैं। इसकी जो ऑपोजिट आती है या तो जो जमीन पर चलती है हाइड्रा क्रेन। और यहाँ पर मशीन में जेसीबी, फोकलेन या एक्सकवेटर कह सकते हो, लोडर, बुलडोजर या डोजर, फोर्कलिफ्ट और उसके अलावा भी आता है मेन लिफ्ट। मेन लिफ्ट क्रेन को हम क्रेन में नहीं मशीन में रखते हैं क्योंकि ये छोटा सा मशीन होता है। तो ये जो काम करते हैं ये सभी जगहों पर, ये जो पूरी सिस्टम आप देख रहे हो, पूरी क्रेन देख रहे हो, मशीन देख रहे हो, सभी जगहों पर अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग काम करता है। एक्चुअल में कौन सा मशीन का क्या काम है आपको मैं जब क्लास करोगे या जो हमारे पास एडमिशन लेते हो तब मैं बताऊंगा। अभी मैं बता देता हूं कि अगर आप ऑपरेटिंग कोर्स में फोकस करते हो या ऑपरेटिंग कोर्स को करना ही चाहते हो तो आपको क्या क्या चीजें हैं जो ऑपरेटिंग कोर्स में कंप्लीट करनी चाहिए। चलिए मैं पहले आपको क्रेन और मशीन ये दोनों में ही क्या होता है कि सेम सिस्टम होता है कि सेम चीजें आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। लेकिन जब आप चीजों को कंप्लीट करोगे, जैसे इलेक्ट्रिक सिस्टम को कंप्लीट करोगे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या इलेक्ट्रिक सिस्टम जो मशीन में होगा
जेसीबी में जो होगा वो एक्सकवेटर में नहीं होगा क्योंकि अलग हो जाएगा। लोडर में जो होगा वो डोजर में नहीं होगा क्योंकि अलग हो सकता है। इसी तरह मोबाइल क्रेन का अलग होगा, टावर क्रेन का अलग होगा, ओवरहेड का, मतलब सभी मशीन में या सभी क्रेन में जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो अलग होगा, लेकिन उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या इलेक्ट्रिक सिस्टम। इसी तरीके से अब एक उदाहरण के लिए समझ लो कि खाना हम लोग क्या कहते हैं, रोटी को भी खाना कहते हैं, चावल को भी खाना कहते हैं, उसके अलावा जितनी भी तरह की खाना आता है उसको खाना ही कहते हैं, लेकिन उसकी कैटेगरी होती है। तो सुबह ब्रेकफास्ट में हम लोग रोटी या पराठा वगैरह जो भी खाते हैं तो वो खाना ही है। उसी तरीके से इसको मैं समझा रहा हूँ आपको ताकि आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए चीजों को। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो मशीन है और ये जो क्रेन है, ये दोनों को ही अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो, मतलब ये पूरी सिस्टम्स को और ये पूरी सिस्टम्स को, तो आपको कुछ चैप्टर या कुछ टॉपिक होता है, उस टॉपिक को आपको क्लियर करना पड़ता है। अगर आप उस टॉपिक को क्लियर नहीं करते हो तो आपको आने वाले समय में परेशानी हो सकती है जहां पे भी आप जॉब करोगे या काम करोगे। चलिए मैं आगे बताता हूं। सबसे पहला देखिए, कंप्लीट करना है तो सुरक्षा को बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला अपनी सुरक्षा, फिर दूसरों की सुरक्षा और मशीन की सुरक्षा पहला चैप्टर जिसमें अपनी, दूसरों की और मशीन की सुरक्षा काफी जरूरी है। तो ये आपको सीखना ही सीखना। बहुत सारी जगहों पर या बहुत जगहों पर आपने कोर्स किया हो या सुना होगा, ऑपरेटिंग कोर्स करना तो सेफ्टी क्यों सीखना है, लेकिन सेफ्टी आपको नहीं पता रहेगा तो आगे चलकर आपको जॉब में या कंपनी में परेशानी हो सकती है। सुरक्षा के बाद आता है वर्किंग सिस्टम। अब ये वर्किंग सिस्टम आपके काम करने का तरीका नहीं है, इसको कहते हैं मशीन का वर्किंग सिस्टम। तो ये मशीन का वर्किंग सिस्टम होता है, इसमें भी कैटेगरी होती है। इसको हम बेसिकली 4 कैटेगरी में बांट देते हैं। इलेक्ट्रिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, मैकेनिकल और न्यूमेटिक सिस्टम। तो यहां पर आपकी जो वर्किंग सिस्टम है इसकी कैटेगरी कंप्लीट हो जाती है। आप देखो, आप क्रेन सीख लो तो इलेक्ट्रिक सिस्टम होगा, जैसे भी सीख लो इलेक्ट्रिक सिस्टम होगा, लोडर, डोजर, एक्सकवेटर, ओवरहेड क्रेन, कुछ भी सीख लो इलेक्ट्रिक सिस्टम तो होगा ही होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक सिस्टम जो उसके अंदर में होगा वो अलग होगा। हाइड्रोलिक सिस्टम भी होगा क्योंकि अभी जितनी मशीन आती है हेवी मशीन, उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम ही दिया रहता है जिससे कि आपका लीवर फंक्शन सही से काम करता है और आसानी होती है आप काम करने में। मैकेनिकल सिस्टम, बिना मैकेनिज्म के हम कोई भी मशीन की गणना या मशीन को नहीं बना सकते। आप अगर एक पेन का ढक्कन भी देखते हो तो उसमें भी लॉकिंग सिस्टम होता है, उस लॉक को करने के लिए मैकेनिकल का होना काफी जरूरी है। तो मैकेनिकल किसको कहते हैं, बनावट जो होती है एक्चुअली उसका जो बनावट होता है मशीन का। और न्यूमेटिक सिस्टम बहुत सारे मशीन में होता है, किसी में नहीं होता है, किसी में होता है किसी में नहीं होता है, ये आगे जब आप कोर्स करोगे तो आपको पता चल जाएगी। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, अगर आपको कोर्स से संबंधित, ड्यूरेशन से संबंधित, मतलब कितने टाइम का कोर्स है, क्या कोर्स है, क्या क्या चीजें हैं, या फैसिलिटी से संबंधित और फीस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो। ये नंबर है 8789165168, उसके बाद नंबर है 8603228568, लास्ट में नंबर है 8603455878। इन नंबरों पर कॉल करो और आप आगे जानकारी ले सकते हो, कितनी फीस है, कितने ड्यूरेशन है, फैसिलिटीज क्या क्या हमारी तरफ से आपको दिए जाते हैं कोर्स के दौरान। आगे चैप्टर में बताता हूं, ये दूसरा चैप्टर था। तीसरा चैप्टर ऑपरेशन सुरक्षा। मैंने सुरक्षा बताया आपको, अभी मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं ऑपरेशन सुरक्षा। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर सुरक्षा अलग से, ऑपरेशन सुरक्षा अलग से, फिर आप ऑपरेशन नियम भी लिख रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आपको कंप्लीट करनी काफी जरूरी है। अगर आप ये सब चीजों को कंप्लीट नहीं करते हो
तो आपके लिए ऑपरेटिंग का कोर्स करना काफी हद तक व्यर्थ होगा, या तो बोल सकता हूँ बेकार होगा। वातावरण के अनुसार ऑपरेशन हो गया, इलेक्ट्रिक लाइन के आसपास ऑपरेशन। मैं देखिए यहाँ पे साधारण भाषा में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब बाकी जब आप कोर्स करोगे तो आपको टेक्निकली यहाँ पे बहुत सारी चीजें बता दी जाएगी जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। इसके बाद आता है आपका पार्ट्स के नाम, इसके नाम, काम, जगह। इसके बाद आता है वोल्टेज चार्ट जो इलेक्ट्रिक सिस्टम में आपको बता दिया जाएगा, और इसके बाद आपका आएगा लोडिंग चार्ट, रेडियस चार्ट, जो काफी हद तक क्या ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर नहीं जानते हो तो आपके लिए क्रेन सीखना संभव ही नहीं है, या क्रेन या मशीन को चलाना संभव ही नहीं है। इसके बाद आएगा लीवर फंक्शन, या कह सकते हैं कि मशीन को चलाने वाला सिस्टम, इसको आप कह लो मशीन को चलाना। आगे मैं लिख देता हूं, तो यहां पे मैं डिस्कस करता हूं। ऑपरेशन सुरक्षा, सुरक्षा काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, आप जिस मशीन को चला रहे हो उसके लिए, और आपके आसपास जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसके लिए। ऑपरेशन सुरक्षा क्या होता है? ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन ये कोई डॉक्टर वाला या हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं होता है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जिस मशीन को आप चला रहे हो वो मशीन है, आप जो चला रहे हो उस मशीन को आप ऑपरेटर कहलाते हो, और आप और मशीन के द्वारा जो काम हो रहा है वो काम आपका ऑपरेशन कहलाएगा। तो उस काम को करने के लिए सुरक्षित तरीके से उसको ऑपरेशन सुरक्षा कहते हैं। इसके बहुत सारे नियम होते हैं जो आपको 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन का टाइम लगता है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। ऑपरेशन के नियम, ऑपरेशन की सुरक्षा हो गया, लेकिन उसके नियम और उसका पालन भी आपको करना है। वातावरण के अनुसार ऑपरेशन, मान लीजिए कि जिस जगह पर आप काम कर रहे हो वहां पे काफी तेज गति से हवा चल रही है, या आप जिस जगह पे भी काम कर रहे हो वहां पे बिजली चमक रही है और कभी भी वो बिजली गिर सकती है मशीन के ऊपर या आसपास। तो बिजली गिरने से पहले आपको क्या क्या स्टेप करना चाहिए, मतलब क्या क्या चीज आप करोगे, किस किस चीजों का आप इंप्लीमेंट करोगे, लागू करोगे कि ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, मशीन को कोई नुकसान ना, और अगर बिजली गिर जाए तब आप क्या करोगे। इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रिक लाइन या वायर जो कहते हैं हम लोग, बिजली का तार कहते हैं हिंदी में नॉर्मल भाषा में। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइन या बिजली के तार के आसपास अगर आप काम करो, मान लीजिए कि शहर के बीच में आप काम करो, आप एक जेसीबी ऑपरेटर हो, या आप एक मोबाइल क्रेन ऑपरेटर हो, या आप एक टावर क्रेन ऑपरेटर हो, और आप जिस जगह पे काम कर रहे हो उसके ऊपर में हाई टेंशन तार, या तो मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मल जो हमारी घरों पे सप्लाई होती है उसका बिजली का तार वहां से पास होता है। तो वहां पे आपको वोल्टेज पता होना चाहिए, और उसके बाद कितनी दूरी बनानी चाहिए, कैसे उसको नियम का पालन करना चाहिए, उसका एक चार्ट आता है जिसको डायग्राम कहते हैं, और उस चार्ट के अनुसार आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो और आगे फिर आपको उतनी दूरी बनाकर चल सकते हो ताकि आपको कोई भी नुकसान या मशीन को कोई भी नुकसान ना हो। अब ये कैलकुलेट करने का तरीका मैं आगे बताऊंगा जब आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो और हमारे पास एडमिशन लेते हो। पार्ट्स, पार्ट्स काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आप कभी मत भूलना कि जिस मशीन को आप चला रहे हो उसके पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी है या नहीं है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप कितना भी अच्छा ऑपरेटर बन जाओ लेकिन आपको परेशानी होगी ही होगी। अगर आपको पार्ट्स की जानकारी है तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप पार्ट्स का नाम जानते हो, उसके एक्चुअल में काम क्या हो वो जानते हो, और वो रहता कहाँ पे पार्ट्स, मतलब किस मशीन में किस जगह पर वो पार्ट्स होता है। तो आपकी अगर कोई भी काम करते समय मशीन का पार्ट्स खराब होता है तो आप फट से पकड़ सकते हो कि पार्ट्स कौन सा खराब हुआ और उसको कैसे ठीक करना। लोडिंग चार्ट, रेडियस चार्ट काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बिना लोडिंग चार्ट, रेडियस चार्ट के कोई भी मशीन को चला रहे हो, खास करके क्रेन को, तो आप कोई भी सामान को लोड नहीं कर पाओ। और लोडिंग चार्ट, रेडियस चार्ट में इंपॉर्टेंट चीज आता है स्लिंग। स्लिंग में बताऊंगा आगे। स्लिंग बेसिकली आप समझ लो कि जब लोड को हम उठाते हैं क्रेन के द्वारा तो वो उठाते समय कहीं पे टूट ना जाए या कहीं पे डैमेज ना हो जाए, क्रैक ना हो जाए जिस केबल से हम लोग उठाते हैं। तो इसकी कैपेसिटी को भी कैलकुलेट करने का तरीका मैं बताऊंगा, और लोडिंग चार्ट को कैसे निकालते हैं और रेडियस चार्ट को निकालते कैसे, एक्चुअल में कितने डिग्री पे कितना लोड आप कर सकते हो, तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। लीवर फंक्शन, अब आता मेन चीज
जिससे मशीन को आप चला पाओगे या मशीन को चलाना, मैंने यहाँ पे लिख दिया। लीवर फंक्शन अगर आपको नहीं पता या एग्जैक्ट सही तरीके से नहीं पता तो आप मशीन को चला नहीं पाओगे, और ये प्रैक्टिस के दौरान आता है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं यहाँ पे थ्योरी आपको बताऊंगा। हर एक चीज, जितनी भी चीज मैं लिख रहा हूँ उसका आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही कराया जाता है। मतलब आप यहाँ पे पढ़ोगे भी और साथ में आप मशीन पे बैठ के उसको चलाओगे, मशीन को खुद से उसको ऑपरेट करोगे, तो आपके लिए काफी आसान होगा जानना कि एक्चुअल में मशीन के अंदर में क्या क्या चीजें होती है, मशीन को चलाना कैसे, और आप प्रैक्टिकली उसको चलाओगे तो आपके लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 10 नंबर पे मैं लिखता हूं मेंटेनेंस। और 11 नंबर पे मैं रिगल लिख रहा हूं। अब रिगल देखिए सबके लिए नहीं है, अगर आप क्रेन सीख रहे हो तो आपको रिगल पता होना चाहिए। रिगिंग, जिसको इशारा करने वाला व्यक्ति होता है, कुछ इशारा होता है, उस इशारे को मैं बताऊंगा, उस इशारे के अनुसार आपको ऑपरेट करना, मशीन को चलाना है, लोड अनलोड करना। लोड अनलोड करते समय अगर वो इशारा किया जाता है तो उसके अनुसार आपको रुकना भी है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है क्रेन ऑपरेटर के लिए, लेकिन मशीन ऑपरेटर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि मशीन का जो हेल्पर होता है वो आपको हेल्प करता है मशीन को दाएं बाएं या आगे पीछे चलाने में या डिगिंग करने में, जिसको खुदाई वगैरह कहते हैं, या लोडिंग अनलोडिंग करने में। मेंटेनेंस काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मशीन को चला रहे हो और मशीन को चलाते हुए उसका टाइम हो जाता है, समय हो जाता है कि हाँ 1 सप्ताह हो गया, इतना घंटा कंप्लीट हो गया, इतना महीना कंप्लीट हो गया, इतना साल कंप्लीट हो गया, तो उस हिसाब से आपको मेंटेनेंस भी टाइम टाइम पर करना चाहिए। जैसे हम टाइम टाइम पर खाना खाते हैं, बेसिकली हम 3 टाइम पे खाना खाते हैं, तो उसी तरीके से मशीन भी अपना मेंटेनेंस मांगता है। अगर आपको टाइम पे मेंटेनेंस नहीं पता तो आप कितना भी अच्छा मेंटेनेंस कर लो मशीन के लिए, वो व्यर्थ है। टाइम पे आपको भूख लगे, टाइम पे खाना मिल जाए, जो भी खाना मिले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भूख खत्म होने के बाद या भूख ना लगने पर आपको खाना दिया जाए तो आपके लिए व्यर्थ है। उसी तरीके से मेंटेनेंस पता होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम टू टाइम और क्या क्या चीजें कब करनी चाहिए ये पता होना काफी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जैक्ट टाइम टू टाइम हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग कोर्स अगर करते हो और ये सब चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखा और अभी मैंने बताया, जो आप वीडियो में ऑलरेडी देख रहे हो, तो आप अगर ये चीजों को कंप्लीट नहीं करते हो या इसमें से कोई भी एक चीज छूट जाता है, ऐसा तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये कैटेगरी के अंदर में आती है, तो इन चीजों को कंप्लीट करना काफी जरूरी है। अगर छूट जाता है बाय चांस तो आपके लिए एक तरफ से मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारी चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें एक ऑपरेटर के लिए छूट जा रहा है, तो वो चीजों को कभी मत छोड़ो। अगर आपको लगता है कि ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और ऑपरेटिंग कोर्स में ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप एक काम करो, हमारे इस नंबर पर कॉल करो। मैंने नंबर रिपीट कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो, 3 नंबर है। आप कॉल करके आगे की जानकारी ले लेना। आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ पे आओ, एडमिशन लो। बाकी सारी चीजें जो यहाँ पे बताई जाती है उसको कंप्लीट कराई जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे जो चैनल है जेम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको वीडियो और प्रोवाइड कराते रहूंगा ताकि आपका नॉलेज बढ़ते रहे। आज के लिए थैंक यू।